Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a test tube weighing 10 gram and external diameter 2.5 centimeter is floated vertically in water by placing 20 gram of mercury at its bottom. The tube is depressed in water a little and then released. Find the time of oscillation. Take G as 10 meter per second square. So this is the case where the test tube will perform SHM, right? अगर SHM हो रहा है, so that equation or that motion need to satisfy this equation, that is F equals to minus ky, where y is the displacement, vertical displacement हम कह देते हैं, and F is the force apply, restoring force basically. ठीक है. So अगर हमने displacement नीचे की तरफ किया है, so force must be in the upward direction, so that is justified by this negative sign. ठीक है. अगर this is the equation and अगर ये मोशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म, ये फोर्स इक्वल्स टू माइनस के एक्स या के वाई के फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सो दिस मोशन विल बी एन एस एच एम एंड इट्स टाइम पीरियड कैन बी रिटन एज 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के. ठीक है ना. अब यहाँ पे के कोई भी एस एच एम कॉन्स्टेंट हो सकता है, दैट वी विल सी के वो के की वैल्यू हमें क्या मिल रही है. फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द फोर्स एक्सप्रेशन इन दिस फॉर्म. ठीक है. अगर हम कर पाए ला पाए इस फॉर्म में, तो वी कैन से द मोशन विल बी एस एच एम एंड टाइम पीरियड विल बी गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, राइट. सो उसके लिए करना क्या होगा, फर्स्ट वी नीड टू डिस्प्लेस द गिवन बॉडी फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, ऑलराइट, और उसके बाद we need to express the force, restoring force in this form, and then we can proceed. ठीक है. So let's begin with the part. Let's suppose we have test tube over here. ठीक है. इसको हम slightly डिस्प्लेस करेंगे इन द वर्टिकल डायरेक्शन, दैट इज y. ठीक है. सो इसके ऊपर एक अपथ्रस्ट लगेगा फ्रॉम द लिक्विड. ठीक है ना. एक अपथ्रस्ट लगेगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है. एंड दैट अपथ्रस्ट, दैट इज फोर्स, इज गिवन बाय द फॉर्मूला रो v g. ठीक है. where rho is the density of liquid, v is the volume of the part or the object immersed, right, and g is acceleration due to gravity. So यहाँ पे we can see force, and इसी एक्सप्रेशन को हम और कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ एंड वी जी, राइट. अब एरिया इंटू लेंथ की अगर हम बात करें, लेट्स से वी आर डिस्प्लेसिंग इट वाई, जैसे हम यहाँ पे हमने देखा कि हमने इसको वाई डिस्प्लेस किया नीचे की तरफ. सो दिस इज द एक्सप्रेशन वी कैन राइट. ऑल्सो वी कैन से दिस कैन बी नाउ रिटन एज ए वी जी. ठीक है. सॉरी, यहाँ पे अब वी नहीं रहेगा, ये रो आ जाएगा. ठीक है ना. वॉल्यूम को तो हमने एरिया इंटू वाई लिख दिया है. ठीक है. सो फ्रॉम दिस वी कैन से जितना वॉल्यूम सबमर्ज्ड है वो है ए इंटू वाई के बराबर, यानी वाई पार्ट सबमर्ज्ड है लिक्विड में, एंड क्योंकि हमने वाई डिस्प्लेस किया, वाई पार्ट सबमर्ज्ड है, एंड व्हाट इट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हमने इसे ए से मल्टीप्लाई कर दिया. सो रो ए जी इंटू वाई, एंड वी विल पुट अ नेगेटिव साइन ओवर हियर जस्ट टू रिप्रेजेंट के फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन. सो यहाँ से वी कैन से इफ वी कंपेयर दिस एक्सप्रेशन विद द गिवन एक्सप्रेशन, सो हम कह सकते हैं कि के की वैल्यू, एंड वी हैव ऑलरेडी हमने इसे f इक्वल्स टू माइनस के वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है. तो k की वैल्यू फ्रॉम दिस वी कैन व्हाट राइट रो ए जी. ठीक है. सो रो ए जी विल बी द वैल्यू ऑफ k ओवर हियर. अब यही वैल्यू को अगर वी कैन सब्स्टिट्यूट इन द गिवन इक्वेशन, सो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड एज वेल, राइट. सो वी कैन से फ्रॉम दिस, पहले व्हाट वी विल डू इज वी विल कैलकुलेट द एरिया, क्योंकि हमें कैलकुलेशन में जो जो चीज़ें लगने वाली है, दैट वी विल कैलकुलेट. एरिया हमारे पास आएगा पाई आर स्क्वायर. ठीक है. आर इज बिन गिवन, डायमीटर हमें गिवन है 2.5 सेंटीमीटर, सो इट विल बी 1.25 रेडियस हो जाएगा इसका, एंड इंटू 10⁻⁻² मीटर में आ जाएगा. ठीक है. सो दिस इज व्हाट द वैल्यू वी कैन राइट ओवर हियर, एंड इसको जब हम सॉल्व करते हैं, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी, और एल्स अभी फिलहाल हम ये वैल्यू को ऐसे ही रखते हैं. ठीक है. सो फ्रॉम दिस वी कैन से देयरफॉर टाइम पीरियड कैन बी रिटन एज 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम की अगर हम बात करें, सो टोटल मास विल बी 10 ग्राम की टेस्ट ट्यूब है, 20 ग्राम मर्क्यूरी है, सो इट विल बी टोटल 30 ग्राम. 30 इंटू 10⁻³ kg डिवाइडेड बाय के की वैल्यू हमारे पास आ रही है ए इंटू रो इंटू जी. ए हमें मिल चुका है, पाई इंटू 1.25 इंटू 1.25 जब हम करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1.5
pi 6 10⁻⁴ into density of water की अगर हम बात करें, so it will be 1000 kg per meter cube, right? 1000 kg per meter cube यानी 10⁻³ into g 10 is given g. ठीक है, so यहाँ से हम देख सकते हैं this value will get cancel out और हमारे पास जो रिजल्ट आएगा that will be therefore t की वैल्यू comes out to be 2 pi और ये अंडर रूट में आ जाएगा हमारे पास. सो फाइनली ये जो रिजल्ट हमारे पास आएगा that will be 61.35 10⁻⁴ और इसको जब हम सॉल्व करेंगे so finally we have the value of t as 0.49 seconds. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.